हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल और राजस्थान के सभी मेरे दर्शकों को राम राम सार खमा गणी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ओम बन्ना के मंदिर जो कि नेशनल हाईवे 65 पे चोटीला गांव में स्थित है, जो जोधपुर और पाली के बीच में पड़ता है। जोधपुर से 53 और पाली से 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है ओम बन्ना, जिसमें बन्ना का मतलब एक राजपूती कल्चरल ऑनरेरी वर्ड है जो रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है राजपूत कम्युनिटी में। उनका असली नाम ओम सिंह जी राठौड़ था। 5 मई 1988 के दिन बना अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से चोटीला गांव की तरफ जा रहे थे, जहां पे उनका कंट्रोल लूज़ हुआ और उनका क्रैश एक पेड़ से हो गया, जहां पे उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। तो उस जगह पे मंदिर बनाया गया है। चलिए देखते हैं किस तरह का मंदिर है और क्या खास है इस मंदिर में। चलिए देखते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। So guys, this is the place. This is the mandir, Om Bana Mandir, and originally this was the place where the motorcycle was kept a long time back, and now the place has been changed. So now it's inside this place. वहाँ पे बुलेट भी रखी हुई है और एक जोत भी जलाई हुई है, और मेरे साथ में मानस है, और ये हमारी साफ़ सुथरी गाड़ी है। पूरा माहौल बना हुआ है, और यहाँ पे जो सॉन्ग्स अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं तो द सॉन्ग्स आर रिलेटेड टू ओम बना, प्रेजिंग हिम फॉर सेविंग एवरीवन। इस रास्ते पे कहा जाता है कि जो यहाँ पे धोख लगा के जाता है उसकी ओम बना रास्ते में हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं। श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा रहता है, आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये है वो रिमार्केबल 350 सीसी ओम बना की बुलेट, पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई जैसी ओम बना चाहते थे। तो यहाँ पे ओम बना जी की आरती भी बना दी गई है। और ये इस बुलेट का नंबर RNJ773 एंड द मोटरसाइकिल इज स्टिल गुड टू लुक एट। बहुत खूबसूरत दिखती है ये। आप देखेंगे इसकी ऑपोजिट साइड में ब्रेक हैं। ये क्लासिकल 80s के टाइम की रॉयल एनफील्ड बुलेट है। और ये है वो अखंड ज्योति जो कंटिन्यूसली जलती रहती है इस मंदिर में। My beautiful, diverse Rajasthan. सो गाइज, दिस इज़ द प्लेस। ये है ओम बना की वो जगह जहाँ पे उनकी मोटरसाइकिल अपने आप चल के वापस आ गई थी, ऐसी मान्यता है। इस तरह की बातें कही जाती है, हालांकि उसको मानना नहीं मानना वो इंडिविजुअल है। वो कोई मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये मान्यता बनी किस तरह से। क्या कोई बुज़ुर्गों ने आके इसकी कंफर्मेशन की या नहीं की, इसका कुछ भी अभी तक आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में अगर इसको कंफर्म करने को कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको कंफर्म करना, क्योंकि मोटरसाइकिल जिस कंडीशन में अभी है उस कंडीशन में कोई नहीं मानेगा कि ये वापस आएगी। और स्पेशली क्रैश होने के बाद में तो ओम बना जो है वो अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पे क्रैश हुए थे, और ये सन 1988 की बात है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक केरला गांव पड़ता है। वहाँ के थाने से जो है वो मोटरसाइकिल कहा जाता है कि अपने आप चल के आ गई थी पहली रात में। दूसरी रात में जब उसको सांकलों से बांध के रखा गया था, उसके टंकी से पेट्रोल निकाल दिया गया था, उसके बावजूद मोटरसाइकिल वापस यहाँ पे आ गई थी। तो बहुत आश्चर्यजनक बात थी, और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो लोग मोटरसाइकिल को थाने में नहीं रख पाए। वो मोटरसाइकिल चल के वापस आ जाती थी। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है एक मान्यता पड़ गई कि ओम बना इस जगह को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और जो लोग भी इस रास्ते से यहाँ से क्रॉस करते हैं उन लोगों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओम बना लेते हैं। तो लोग इस तरह से जो है वो अपना चढ़ावा उनके नाम पे देते हैं। तो यहाँ से ये जो चोटीला गांव है, यहाँ पे कुछ टाइम पहले की बातें मैं शेयर कर रहा हूँ जो मुझे उस टाइम सुनने को मिलती थी जब मैं जोधपुर में रहता था,
तब ये था कि यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 टर्न्स हैं। उन टर्न्स के ऊपर अगर आपने धोक नहीं लगाई है ओम बना को, तो वहाँ पे क्रैश होने की संभावना 99% तक इंक्रीज हो जाती थी, जो कि मेरे लिए अनबिलीवेबल था उस टाइम भी, आज की डेट में भी मेरे लिए अनबिलीवेबल है। लेकिन अपनी अपनी मान्यता है, हमें सभी लोगों की अपनी पर्सनल मान्यताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुछ भी कहो, इस वजह से इस एरिया का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, और यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है उसकी वजह से लोगों का एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है गाड़ी चलाते वक्त, तो वो कम से कम एक कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी चला सकते हैं। और अगर क्रैश होना भी होता है तो भी वो नहीं करते, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव एक्चुअली गेन्ड। So this is the whole story. It is not a hyper story, but it has been created as one. But there is no confirmation about it till now, no documented thing. But then we should respect whatever the thing is. This whole incident also remind us of being cautious while riding long distances. And I think that is the greatest of the message that has been sent by Om Bana. इस पूरी वार्निंग को देने के पीछे ये जो मंदिर क्रिएट किया गया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहे हैं तब एटलीस्ट अपनी फटीक पे ध्यान दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस करने से पहले अच्छे से नैप लीजिए, अच्छी नींद पूरी कीजिए, जब आप फ्रेश हों उसी हिसाब से राइड कीजिए, वो आप सब लोगों के लिए बेटर रहेगा। एटलीस्ट आप इस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। सो दैट्स दी वेरी गुड मैसेज जो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ या मैं निकाल पा रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद आइए, यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और ओम बना की इस ब्यूटीफुल टेंपल की एक विज़िट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।